नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव ऋषि और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं विक्रम वेताल का अध्याय नंबर 8। पहले की तरह ही राजा विक्रमादित्य उस शीशम के वृक्ष पर पहुंचे और वेताल को अपने कंधे पर डालकर चुपचाप वहां से चल दिए। तब वेताल पुनः बोल उठा, हे राजन, तुम उस योगी के लिए अत्यंत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे इस परिश्रम को भुलाने के लिए तथा तुम्हारी थकान मिटाने के लिए तुम्हें मैं पुनः एक कथा सुनाता हूँ। अंग देश में एक ग्राम था जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। उस ग्राम में विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था जो बहुत ही बुद्धिमान था। उसके 3 पुत्र थे और तीनों पुत्र उसी के समान ही बुद्धिमान थे। एक दिन विष्णु स्वामी ने एक यज्ञ का आयोजन किया तथा उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम सागर के तट पर जाओ और वहां से मेरे लिए एक कछुआ लेकर आओ। तीनों पुत्र पिता की आज्ञा पाकर सागर तट की ओर चल दिए। तब वहां जाकर उन्होंने कछुए की तलाश की। कछुआ मिल जाने पर उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, बंधुओं, मुझे इस कछुए की दुर्गंध तथा इसके चिपचिपेपन से घृणा हो रही है। मैं तो इसे लेकर नहीं जाऊंगा, तुम ही इसको लेकर पिताजी के पास पहुंचना। तब इस पर उसके दोनों अनुज बोल उठे, यदि तुम्हें इससे घृणा हो रही है तो क्या हमें नहीं होगी? हम ही इसे क्यों लेकर जाएं? उस पर उसका बड़ा भाई बोला, यदि तुम इसे यज्ञ पर नहीं लेकर जाओगे तो नरक के भागी बनोगे। तब उसके दोनों अनुज बोले, हम ही क्यों नरक के भागी बने? जो हमारा कर्तव्य है, क्या वह कर्तव्य तुम्हारा नहीं है? तब बड़े भाई ने कहा कि मैं तुम दोनों से दक्ष हूं। इस पर मझला भाई बोला कि नहीं, मैं तुम दोनों से दक्ष हूं। अनुज भी बोल उठा कि नहीं, मैं दक्ष हूं। इस प्रकार वहां तीनों में बहस छिड़ गई और अपनी बहस का निवारण करने के लिए वह उस नगर के राजा के पास पहुंचे। राजा के दरबार में राजा ने उनका सारा वृत्तांत सुना तथा उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर बैठने पर सभी ने भोजन करना प्रारंभ किया, परंतु सबसे बड़ा भाई मुंह बनाए बैठा रहा। तब राजा ने पूछा, आप भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े भाई ने भोजन को अपनी नाक तक उठाया, उसको सूंघा तथा कहा, इसमें से मुर्दे की बदबू आ रही है, अतः मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। राजा तथा बाकी सब ने कहा, मुर्दे की दुर्गंध आ रही है, परंतु यह तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बड़े भाई ने कहा, अवश्य ही यह स्वादिष्ट बना होगा, परंतु इसमें से मुर्दे की दुर्गंध आ रही है। ऐसा सुनकर राजा ने जब उसकी जांच करवाई तब पता चला कि भोजन में पकाए हुए चावल जिस खेत से लाए गए थे उसके पास ही एक शमशान था, जिसके कारण वहां उस चावलों में शमशान की महक बस गई थी। अतः राजा उसकी दक्षता को मान गया और बोला, आप मुझे क्षमा करें तथा मैं आपके लिए दूसरा भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। आप तब तक शयन कक्ष में विश्राम करिए। अतः वह तीनों ही अपने अपने कक्ष की ओर चल पड़े। पुनः भोजन बनने पर उनके लिए भोजन गणिकाओं द्वारा भेजा गया। जब मझले भाई के पास गणिका भोजन लेकर पहुंची तब उसे देखकर मझला भाई बोल उठा, तुम यहाँ से तुरंत ही चली जाओ, तुम्हारी दुर्गंध से मुझे मूर्छा आ रही है। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मूर्छा आ रही है? इस स्त्री ने तो चंदन, कपूर, पुष्प आदि सुगंधित चीजें लगा रखी हैं, इसमें से दुर्गंध कैसे आ सकती है? उस पर बोला कि नहीं, इसमें से बकरी की दुर्गंध आ रही है। जांच करने पर पता चला कि वह स्त्री बचपन से ही अनाथ थी। उसके माता पिता ना होने के कारण उसे बचपन में बकरी का दूध पिलाया गया था, जिस वजह से उसमें से बकरी की बदबू आ रही थी। राजा मझले भाई की भी दक्षता मान गया। तब रात होने पर तीनों भाई अपने अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए। जब वे तीनों सो रहे थे तब सोने की अवस्था में सबसे छोटा भाई दर्द से कराहने लगा। दर्द की आवाज सुनकर जब जांच करी गई तो छोटे भाई की पीठ पर एक लंबा सा गड़ा हुआ निशान पाया गया। उस निशान को देखकर राजा ने उसके बिस्तर की जांच करवाई। जांच में यह पाया गया कि उसके बिस्तर के सबसे नीचे वाले गद्दे पर एक बाल मौजूद था, जिसका निशान उसकी पीठ पर आ गया था और उस कारण वह दर्द से कराह रहा था। ऐसा देखकर राजा ने उसकी दक्षता को भी मान लिया। सवेरा होने पर राजा उन तीनों की दक्षता से बहुत प्रसन्न हुए
तथा तीनों को 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। तीनों भाई भी यज्ञ तथा कछुए की बात भूलकर खुशी खुशी अपने ग्राम की ओर चल पड़े। इतनी कथा सुनाकर वेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, अब तुम ही बताओ, उन तीनों में से श्रेष्ठ कौन था? क्या सबसे श्रेष्ठ भोजन दक्ष था, नारी दक्ष था अथवा शैया दक्ष था? कुछ क्षण सोचने के पश्चात राजा विक्रमादित्य बोले, मेरे अनुसार सबसे अधिक श्रेष्ठ शैया दक्ष था, क्योंकि उसके पीठ पर मौजूद निशान सभी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा था। बाकी दोनों भाइयों ने जो कुछ भी कहा, हो सकता है वह उन्होंने पूर्व में या अपनी चतुराई से वहां के लोगों से सुन रखा हो और राजा को कह दिया हो। अतः मेरे अनुसार सबसे अधिक दक्ष शैया दक्ष ही था। इतनी बात सुनकर वेताल पुनः अपने उस वृक्ष की ओर उड़ चला तथा राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो ये था विक्रम वेताल की कथा नंबर 8। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।